अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फिर से एक और पार्टी मेकअप आपके लिए। चलें स्टार्ट करते हैं हम इस पार्टी मेकअप को। कुछ सिल्वर कलर का सूट था और ग्रेइश कलर का कुछ सूट था, तो हम कुछ इसी हिसाब से कुछ ग्लैमरस, कुछ सॉफ्ट इस तरह का मेकअप करेंगे। लिपस्टिक हम लाइट रखेंगे। तो हमने सबसे पहले कंसील करने से पहले हमने पहले फ़ेस को वाइप ऑफ किया था सही से मेकअप वाइप्स लेके। उसके बाद हमने क्रिस्टीन का जो प्राइमर है वो लगाया, और इस दफ़ा फाउंडेशन जो मैंने लगाई है वो इमली की फाउंडेशन है और इसका फेयर कलर है। क्योंकि मेरी मॉडल का कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर है, तो मैं फेयर ही यूज़ कर रही हूँ। जस्ट लिक्विड फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर से, जो कि क्रिस्टीन का ही आइवरी गोल्ड है, उससे मैंने बेकिंग कर दी ट्रांसपेरेंट पाउडर जो जिसको आप कहते हैं। तो आप वो अप्लाई कर दें। मतलब पार्टी मेकअप है तो बहुत ज़्यादा आपको केक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली बेस आपको 3-4-5 घंटे का इवेंट होता है। और ज़ाहिर है जब ब्राइडल मेकअप होता है तो वो तो 14 to 15 आवर्स का जो है वो फ़ोटो सेशन और सारी चीज़ें चलती हैं। तो हम पार्टी मेकअप में बेस को सॉफ्ट रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो बस लिक्विड फाउंडेशन से काम किया और करने के बाद जो है हमने लूज़ पाउडर से उसकी फ़िक्सिंग कर दी। यहाँ पे हम कॉन्टूर कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरी मॉडल का फेस चबी है, तो हम उसी हिसाब से कॉन्टूर कर रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर की कॉन्टूर नहीं ले रहे हैं, बल्कि पैलेट नंबर जो 1 है, 1 का जो लाइट वाला शेड है उसमें से वो यूज़ किया है। या फिर आप पैलेट नंबर पे ना जाएं। क्रिस्टीन की जो कॉन्टूर पैलेट होती है जिसके अंदर हाइलाइटर एंड कॉन्टूर दोनों होते हैं, तो उसमें 4 कलर के कॉन्टूर होते हैं और 4 कलर की जो है आपके हाइलाइटर्स होते हैं। तो उसमें से जो लाइट वाला कलर है उससे हमने कॉन्टूर कर लिया। अब यहाँ पे जो मैं लगा रही हूँ वह इमली की ही लगा रही हूँ ब्लश ऑन, और ये ब्लश ऑन पीच कलर का लगा रही हूँ। पीच कलर के ब्लश ऑन में मतलब एक बहुत नेचुरल सी लुक आती है। हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा पिंकिश और या फिर रेड की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है और ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर है, और अगर ये आपको ओरिजिनल मिल जाए तो इससे ज़्यादा मेरा ख़्याल है कोई और हाइलाइटर आपको मज़े का नहीं लग सकता। फिर जनाब हमने क्योंकि बेस कर ली, कॉन्टूर कर लिया, ब्लश ऑन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमने मेकअप फिक्सर अप्लाई किया। और मेकअप फिक्सर मेरा हमेशा BBA का होता है, तो वो हमने अप्लाई करने के बाद हमने आई पे काम करना शुरू किया। आज मैं जैसा कि आपके सामने ये पैलेट है, ये ब्रो पैलेट है और इससे हम आईब्रोज़ बनाते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे आईब्रोज़ को शार्प नहीं करना था, ऑलरेडी मेरी मॉडल की जो आईब्रो है जस्ट उसको फॉलो करना था, तो मैंने ब्रो कलर जो था वो पैलेट के अंदर जो ब्रो पैलेट होती है उसमें से लेकर मैंने आईब्रो को शेप कर लिया, इन्हांस कर लिया। उसके बाद जो मैंने ब्रो बोन पे रोज़ गोल्ड कलर अप्लाई किया वो उसी ब्यूटी वर्ल्ड के हाइलाइटर में से अप्लाई किया है। नाउ स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे पीच कलर से डी शेपिंग कर रही हूँ। आई को समझे कि आई को भी आप एक तरह का कॉन्टूर करते हैं। ये पीच कलर है और पीच कलर से आई को आप डी शेप देते हैं, और डी शेप आप वहाँ पर देते हैं जहाँ पे आपकी आई की डेप्थ है, वहाँ तक आप लेकर जाते हैं। तो इस तरह से आपकी लिड का एरिया जो है आपको अच्छा बड़ा मिल जाता है, यानी कि आपकी आंखें बड़ी लगने लगती हैं। फिर जनाब क्योंकि मैंने आपको बताया सॉफ्ट रखना है, बहुत लाइट करना है, तो बहुत ज़्यादा हम मेकअप से काम कर ही नहीं रहे। हमने बस इसी तरह से जो हमारा लिड एरिया है इस पे मैंने क्रायलॉन का सिल्वर कलर अप्लाई किया है। सिल्वर में हल्का सा गोल्ड कलर, 2 कलर मिक्स करके, वो भी गोल्ड जो हाइलाइटर रोज़ गोल्ड कलर था, उन 2 कलर्स को मिला के। ये आपकी चॉइस है कि आप सिल्वर किस हद तक रखना चाहते हैं या गोल्ड किस हद तक रखना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सिल्वर भी नहीं रखना चाह रही थी, क्योंकि बहुत शार्प लगता है मुझे सिल्वर, तो मैं बहुत ज़्यादा सिल्वर भी नहीं रखना चाह रही थी और रोज़ गोल्ड में भी नहीं जाना चाह रही थी। तो इस तरह से मैंने 2 शेड को मिला के ये कर लिया। इट्स अप टू यू कि आप कलर के साथ कैसे खेलते हैं। फिर हमने आउटर कॉर्नर को थोड़ी डेप्थ देने के लिए ब्राउन कलर लिया है, जैसा कि आपके सामने है। ये ब्राउन कलर आपके क्रिस्टीन के पैलेट में ही आपको मिल जाएगा। तो इससे देखें हमने जो पीच लगाया है,
बीच से एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं और लिड के जो हमने सिल्वर वाला एरिया है वहाँ पर अप्लाई करके उसको फिंगर की मदद से फिंगर से ब्लेंडिंग कर दी ताकि कोई लाइन वाजे ना रहे। उसी तरह से ब्रो बोन पे फिर से हमने हाइलाइटर लगाया और इसको भी हम फिंगर से ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हाइलाइटर अगेन उसी ब्यूटी वर्ल्ड का ही हाइलाइटर सिल्वर वाला लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आँखों की डेप्थ के पास मुझे ब्राउन कलर कुछ कम लगा तो वो दोबारा से अप्लाई कर दिया। अब लिड पर हम लगा रहे हैं ग्लू, और ग्लू लगाकर हम, क्योंकि आजकल फ़ैशन है कुछ ग्लिटरी मेकअप का, भले पार्टी मेकअप हो लेकिन क्लाइंट्स पसंद करते हैं कि सॉफ्ट तो हो मेकअप लेकिन थोड़ा सा शिमरी हो, तो अच्छा लगता है। शिमरी मेकअप पार्टी मेकअप है या वेडिंग गेस्ट मेकअप आप समझ लें। मेरी ब्राइड जो है वो हिजाब करती हैं तो हेड कवर होता है इनका, तो बहरहाल हम उसी हिसाब से समझें कि हम मेकअप कर रहे हैं कि जब आपके पास ऐसी क्लाइंट आए और आपको सॉफ्ट सा पार्टी मेकअप देना है विद ग्लिटरी, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। ये सिल्वर ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ, महावी लेडी की ग्लिटर है, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। राउंड ब्रश से अप्लाई किया है मैंने इस तरह से, और जो है आगे बढ़ते हैं हम अपने काम के लिए। लेकिन आपसे यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिले तो आप मेरी वीडियो को डिटेल से पूरी देखें, क्योंकि आपके पूरे देखने से हमें इनकरेजमेंट मिलती है। तमाम यूट्यूबर्स जो भी मेकअप का कर रहे हैं, टेक का कर रहे हैं, जो भी, तो आपके वीडियो फुल वॉच करने से हमें क्या है एक मोटिवेशन मिल जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है। तो आई होप कि आप ज़रूर मेरी बात पे अमल करेंगे, और मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कह सकती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो जनाब अब ये आई के अंदर मैं लगा रही हूँ वाइट काजल, और ये काजल है काशीज़ का जेल काजल, जेल लाइनर जिसे हम कह सकते हैं। आइज़ के नीचे मैंने अप्लाई किए वही शेड्स, 2 शेड्स जो पीच एंड ब्राउन कलर हमने ऊपर आई के ऊपर अप्लाई किया था, और साथ में लोअर लैशेस पे हमने मस्कारा भी अप्लाई किया, ऊपर लैशेस पे भी और लोअर लैशेस पे भी, दोनों जगह हमने मस्कारा अप्लाई किया। अब हम रैंडम लाइनर लगा रहे हैं। लैशेस से पहले एक लाइनर मैं एक लाइन लगा लेती हूँ, और बहुत स्लो करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से लाइनर लगाती हूँ, कि मैं स्टार्ट करती हूँ आउटर कॉर्नर से और उसको फिर इनर कॉर्नर से मर्ज करती हूँ। यहाँ पे थोड़ा आउटर कॉर्नर पे मुझे और डेप्थ फील हो रहा था कि मुझे थोड़ी सी ग्लैमरस लुक देनी है, तो हल्का सा मैंने छोटे से ब्रश में ब्लैक कलर को लेकर, ब्राउन एंड ब्लैक कलर को लेकर, सिर्फ आउटर एरिया आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारा लाइनर या जो हमारी लैशेज़ होती हैं, नेचुरल लैशेज़, अभी इनके हमने फेक लैशेज़ नहीं लगाई हैं, तो उस एरिया पे जाके मैंने थोड़ी सी और डेप्थ देने के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग की। तो यूँ समझे कि ये ब्राउन कलर की एक ब्लेंडिंग मज़ीद और डार्क हो गई। हमने ऑलरेडी डार्क कलर ही लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा 1 शेड और इसको डार्क किया ताकि आँखें जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी लगें। अब हम यहाँ पे 3D लैशेज़ लगा रहे हैं, और लैशेज़ लगाने का तरीक़ा ये है कि आपने ग्लू जो है वो लैशेज़, जो फेक लैशेज़ हैं, उस पे लगाई और उसको ड्राई करने का वेट किया, और जब वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हो गया, यानी कि ग्लू का वाइटनेस उसकी ख़त्म हो गई, तो वो आप लैशेज़ पे लगा लें, इमीडिएटली चिपक जाती है। और अगर आपके पास एसटी की लैशेज़ हों, लैशेज़ ग्लू हों, तो बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे फेसिट का जेल लाइनर आपकी नज़रों के सामने, आपके सामने हर प्रोडक्ट मैं सामने रखती हूँ ताकि आपको डिटेल से समझा सकूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कस्टमाइज़ बेस नहीं लगाई है, इसलिए नहीं लगाई है कि एक तो ब्राइडल मेकअप नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन और स्किन जो है बहुत फ्लॉलेस थे, तो हमें हैवी बेस करने की तभी मजबूरी होती है जब जाहिर सी बात है हम कैमोफ्लाज कर रहे होते हैं, तो उस कैमोफ्लाज कलर को थोड़ा सा हमें ख़त्म करना होता है, तो हम फिर केक से उसको कंप्लीट करते हैं। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे लाइनर लगा रहे हैं। एक दफ़ा हम लाइनर लगा चुके थे लैशेज़ लगाने से पहले, लेकिन जब भी मैं लैशेज़ लगा लेती हूँ तो लाइनर एक टच ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लैशेज़ लगाने के बाद अगर मैं लाइनर ना लगाऊँ
तो थ्रेड लाइन नज़र आती है और बहुत ही मतलब ये कि लैशेज़ अलग से नज़र आती हैं, नेचुरल नहीं लगती। बहरहाल ये मेरी सोच है, अक्सर मैंने ट्यूटोरियल्स में देखा है कि ब्यूटिशियंस नहीं लगाती हैं। तो अगर आपको उनका करना पसंद आता है तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे करें। बस मेरी जो अपनी टेक्निक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर मुझसे क्वेश्चन होता है कि आप ब्रशेज़ कौन से यूज़ करती हैं, तो मेरे ब्रशेज़ जो हैं वो BBA के ब्रशेज़ हैं और मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगते हैं, अच्छे हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन BBA के ब्रशेज़ आपके काफ़ी चलते हैं। मैं ख़ाले 3 साल से कंटिन्यूसली ये ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है, आप बिगनर्स हैं तो आप BBA के ब्रशेज़ फ़ौरन ले लें। आप पहले कोशिश कीजिए कि नॉर्मल ब्रश से जो है अपना हाथ सेट कर पाएँ, स्पेशली लाइनर ब्रश जब जेल लगाते हैं तो लाइनर ब्रश बहुत स्टिफ़ हो जाते हैं, तो इसको लुक आफ्टर करना, संभालना ये भी थोड़ा सा एक टफ़ हो जाता है। अब यहाँ पे आपको मैंने दूसरी वीडियोज़ में बताया था कि मैं यहाँ आई के साइड पे ज़रूर पाउडर लगाती हूँ, चाहे मैं लूज़ पाउडर लगाऊँ या कॉम्पैक्ट लगाऊँ, ताकि यहाँ से फेस जो है वो आपका लिफ्ट हुआ हुआ नज़र आए। और बार बार यही होता है, मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली कॉन्सेप्ट होता है ना कि पार्लर से मेकअप कराया था तो हम बड़े बड़े लग रहे थे। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आप मेकअप करने के बाद बड़े नहीं लगेंगे, बल्कि मज़ीद और यंगर लगेंगे। और स्पेशली जो यंग लड़कियां भी हों, अगर उनके फेस चबी होते हैं तो वो बड़े लगते हैं। अब मेरी मॉडल काफ़ी छोटी है, बहुत ज़्यादा उनकी एज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर चबी चेहरे होते हैं तो वो बड़े लगते हैं। अब हम ब्रो बोन पे दोबारा से सिल्वर शेड अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने हाइलाइटर जो लगाया था ब्यूटी वर्ल्ड का, उसमें से सिल्वर लेकर जो है हमने काम स्टार्ट किया था, जो सबसे पहले हमने आई मेकअप स्टार्ट किया था। बट अभी जो मैं लगा रही हूँ ये एक्वा क्रायलॉन की एक्वा है, उसका सिल्वर वाइट कलर है, बहुत पिगमेंटेड है। जब आपको पार्टी मेकअप करना है और आपको ब्रो बोन पे शेड लगाना है तो एक्वा का सिल्वर कलर लगा लें, बहुत ही अच्छी पिगमेंट आती है। ये एक बहुत प्यारी सी लाइन बन जाती है आइज़ के साथ, क्योंकि हाइलाइटर बहुत ज़्यादा ब्रो बोन का जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा अब नहीं लगाते ब्रो बोन एरिया पे, बस एक बारीक सी लाइन ही रखते हैं। तो बहरहाल ये हम इस तरह से छोटे से ब्रश से हम लगाएंगे और इसको फिर फिंगर से ब्लेंड कर देंगे ताकि इसकी भी लाइन जो है वो वाज़े लाइन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप के समझ में आ गया। अब कुछ कॉन्टोर हम अभी फिर से थोड़ा प्रोमिनेंट करने लगे, क्योंकि जब हमने सारी चीज़ें कर ली, ब्लश कर ली और सारी चीज़ें कर ली, तो फेस को जब आपको लगता है पूरा मेकअप करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, फेस को थोड़ा सा और ज़्यादा जो है स्लिम करना है, तो जहाँ जहाँ से आपने कॉन्टोर स्टार्ट की थी आपके सामने पैलेट मौजूद है कि लाइट वाला जो शेड है हम वो अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल पीच सा कलर है, उस कलर को ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम डार्क कलर करेंगे तो फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कॉन्टोर जब हम करें तो कॉन्टोर करना बेसिकली ज़रूरी होता है ताकि आपका फेस पतला लगे। यहाँ पे मैं कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो कि मेरी अपनी ही पैलेट के अंदर जो मैंने बना कर रखा हुआ है, सारे कलर्स रखे हुए हैं। तो उसमें से मैंने ये कॉफ़ी कलर लिया है, लेकिन इसको मैं कॉफ़ी कलर में नहीं रखूँगी, बल्कि इसके ऊपर मैं पीच कलर की लिपस्टिक लगाऊँगी, और वो है इमली की फिक्सिंग लिपस्टिक, लॉन्ग लास्टिंग जो होती है, लॉन्ग लास्टिंग ग्लॉस जो होते हैं वो अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे मेरा मेकअप हो जाएगा डन। तो आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और आप कौन सी सिटी से मेरा मेकअप देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, मुझे पता चले कि मेरा मेकअप कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है और आपको पसंद आ रहा है। तो लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ एक थम्स अप का बटन प्रेस कर दें प्लीज़ कि आपको अच्छा लगा या जो भी है। तो यहाँ पे ये इमली की लिपस्टिक लगाई है मैंने, पीच कलर में है, और इसका नंबर जो है वो 13 है। तो ये बहुत खूबसूरत सी इस कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक के साथ ये पीच कलर की लिपस्टिक बहुत ही ज़बरदस्त जाती है, बहुत ज़बरदस्त पिगमेंट इसकी आती है। फाइनल लुक आप देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन मेकअप लग रहा था। सामने से मेकअप हमेशा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ोन का रिज़ल्ट जो है वो वैसा नहीं होता जो आपको लाइव। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि आप लाइव मेकअप आकर देखें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेकअप। तो बहरहाल मोबाइल का कैमरा जितना कर सकता है तो वो हमने
कर लिया। ये फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। आपको मेकअप कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें कि आप कौन से शहर से हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ में दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।